बहुत समय पहले किसी गांव में एक पंडित रहा करता था। मित्र शर्मा नाम था उसका। एक दिन पुराने रीति रिवाज में विश्वास रखने वाले उसके पिता ने अनुष्ठान की पूर्ति के लिए उससे एक बकरे का प्रबंध करने को कहा। पंडित को उसके पिता ने यह भी बताया कि पास के गांव में लगने वाले पशु मेले में से एक तंदुरुस्त बकरी खरीद लाए। उच्च कुल में जन्म लेने के कारण उसके घर में आए दिन धार्मिक अनुष्ठान चलता रहता था। आसपास के गांव में भी कर्मकांड संपन्न कराने के लिए आवाजाही लगी रहती थी। तब पशु मेले में जाकर पंडित ने एक मोटे ताजी बकरी खरीदी और घर की ओर लौट चला। 3 ठग भी उस मेले में घूम रहे थे। शिकार की तलाश में जब उन्होंने पंडित को बकरी खरीद कर लौटते देखा तो ठग विद्या के जरिए उस बकरी को हथियाने की योजना बना ली। तीनों ठग ने आपस में मंत्रणा की और तीनों अलग अलग जाकर उस रास्ते पर अलग अलग सी जगह छिप गए जहां से पंडित को घर जाना था। हर कीमत में वो बकरी को हथियाना चाहते थे। जब पंडित एक सुनसान स्थान से गुजर रहा था तो एक ठग सामने आकर बोला, महाराज ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? आप जैसा धार्मिक व्यक्ति कंधे पर यह कुत्ता क्यों उठाए हैं? उस ठग का आश्चर्य मिश्रित स्वर सुनकर कंधे पर बकरी लादे चला जा रहा पंडित चौंक पड़ा। वह तेज स्वर में बोला, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता कि यह कुत्ता नहीं बकरी है? मूर्ख कहीं का। क्षमा करे पंडित जी, मैंने तो जो देखा सो कह दिया। मुझे दुख है कि आपको मेरी बात पर न जाने क्यों विश्वास नहीं हो रहा। अब आपको जो ठीक लगे, मुझे क्या फर्क पड़ता, कहकर वह ठग वहां से चला। भी पंडित कुछ ही आगे चला था कि झाड़ियों के पीछे छिपा दूसरा ठग सामने आकर बोला, अरे अरे पंडित जी, यह मरा हुआ बछड़ा कंधे पर लादे कहाँ जा रहे हो? आप तो योग्य है, विद्वान हो, ऐसा अशुभ कार्य आपको शोभा नहीं देता क्या? पंडित जोर से चिल्लाया, इतनी बड़ी जीवित बकरी तुम्हें मरा हुआ बछड़ा दिख रहा है? पागल हो तुम शायद। महाराज, दूसरा ठग बोला, आप शायद भूल रहे हैं, या तो आप किसी ऐसी जगह से आए हैं जहां बकरियां नहीं होती, या फिर आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मैंने तो वही कहा जो मैंने देखा, बाकी आपकी मर्जी, कहकर हंसता हुआ दूसरा ठग भी वहां से चला गया। पंडित अपने राह पर चला। अभी वह थोड़ी ही दूर चला था कि सामने से तीसरा ठग आ गया और उसने देखकर हंसने लगा। पंडित जी अपने कंधे पर इस गधे को लादकर कहाँ जा रहे हैं? क्यों हंसी का पात्र बना रहे हैं स्वयं को? कहकर वह ठग जोर जोर से हंसने लगा। तीसरे ठग के ये शब्द सुन पंडित चिंता में डूबा और सोचने लगा, क्या मेरे कंधे पर बकरी नहीं लदी है? कहीं कोई भूत तो नहीं? यहाँ भांति भांति के विचार सामने मन में उठने लगे। पंडित वास्तव में डर गया था। उसे विश्वास हो चला था कि उसके कंधे पर कोई भूत लद गया है, जो पहले बकरी से कुत्ता बना, फिर कुत्ते से मरा हुआ बछड़ा और अब फिर गधे में बदल दिया। यह सब सोचकर पंडित इतना भयभीत हुआ कि कंधे पर लादी बकरी को वहीं फेंक घर की ओर भाग टूटा। तब तीनों ठगों ने बकरी कब्जा कर ली। उनकी योजना सफल हो गई थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, विवेक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एक समय की बात है, किसी नदी में संकट और विकट नाम के 2 हंस एक कछुए के साथ रहते थे। तीनों अच्छे मित्र थे। एक बार उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया और जल के सभी स्रोत, नदियां, झीलें तथा तालाब आदि सूख गए। पक्षियों और जानवरों के पीने के लिए पानी की बूंद भी न बची। वे बेचारे प्यास के मारे दम तोड़ने लगे। नदी में रहने वाले उपरोक्त तीनों मित्र आपस में बातें करते हुए इस समस्या के समाधान का प्रयास करने के चक्कर में पानी की खोज में लगे रहते, लेकिन अथक प्रयास के बावजूद उन्हें आसपास कहीं पानी न मिला। कोई अन्य रास्ता न देख तीनों मित्र ने तय किया कि दूर स्थिति कोई ऐसा जल स्रोत खोजा जाए जो हमेशा पानी से भरा रहता हो और जहां आराम से रहा जा सके। लेकिन दूर कहीं जाने के रास्ते में एक अड़चन थी। हंस तो आराम से उड़कर वहां जा सकते थे, लेकिन कछुए के लिए इतनी दूरी चलकर तय करना कठिन था। तभी कछुए के दिमाग में एक विचार आया। वह बोला, क्यों न एक लंबी लकड़ी लाई जाए
उस लकड़ी के दोनों सिरे तुम अपनी चोंच में दबा लेना और मैं बीच के हिस्से को पकड़कर लटक जाऊंगा। इस तरह मैं भी तुम्हारे साथ उड़ सकूंगा। दरअसल उन तीनों को साथ रहते काफी समय हो चुका था। साथ ही कछुए के दिमाग में यह विचार भी था कि यदि हंस चले गए तो वह बिना पानी के यहाँ अकेले कैसे रह पाएगा। कछुए का यह विचार सुनकर हंसों ने उसे चिताया, तुम्हारा विचार तो अच्छा है, हम वैसे कर सकते हैं जैसा तुम कह रहे हो, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हारे साथ समस्या यह है कि तुम बेहद बातूनी हो। जब हम आकाश में उड़ रहे होंगे और तुम कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलोगे तो निश्चय ही नीचे गिरकर तुम्हारे पुर्जे बिखर जाएंगे। इसीलिए उस समय बिल्कुल न बोलना जब तुम मुंह में लकड़ी पकड़े हमारे साथ उड़ रहे होगे। हंस के कहे की गंभीरता को कछुआ समझ गया और उड़ते समय उसने कुछ न बोलने की कसम खाई। अब हंसों ने लकड़ी के दोनों सिरे चोंच में दबाए। कछुआ बीच में लकड़ी मुंह से पकड़कर लटक गया। हंस उड़ चले। पानी की तलाश में न जाने उन्हें कहाँ ले जाने वाली थी। सभी कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा उन्होंने तय किया था। वे नदी, घाट, गांव, जंगल, मैदान पार करते हुए एक शहर के ऊपर आग पहुंचे। जब वे शहर के ऊपर से उड़ रहे थे तो बहुत से स्त्री, पुरुष और बच्चे इस अनोखे दृश्य को देखने घरों से बाहर निकल आए। बच्चे ताली बजाकर चिल्लाने लगे। बातूनी कछुआ यह देख भूल गया कि वह हवा में मुंह से लकड़ी पकड़े लटका है। वह इस शोर और तालियों का कारण जानने को उत्सुक था। उसने अपने मित्र से यह पूछने के लिए मुंह खोला तो लकड़ी से उसकी पकड़ छूट गई और वह जमीन पर गिरकर तुरंत दम तोड़ गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अच्छी सलाह पर ध्यान देने में ही भलाई है। एक जंगल में दो बकरियां रहती थी। वो दोनों जंगल के अलग हिस्सों में घास खाती थी। उस जंगल में एक नदी भी बहती थी जिसके बीच में एक बहुत ही कम चौड़ी पुल था। इस पुल से एक समय में केवल एक ही जानवर गुजर सकता था। इन दोनों बकरियों के साथ भी एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन घास चरते चरते दोनों बकरियां नदी तक आ पहुंची। ये दोनों नदी पार करके जंगल के दूसरे हिस्से में जाना चाहती थी। अब एक ही समय पर दोनों बकरियां नदी के पुल पर थी। पुल की चौड़ाई कम होने के कारण इस पुल से केवल एक ही बकरी एक बार गुजर सकती थी, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस पर एक बकरी ने कहा, सुनो, मुझे पहले जाने दो, तुम मेरे बाद पुल पार कर लेना। वही दूसरी बकरी ने जवाब दिया, नहीं, पहले मुझे पुल पार करने दो, उसके बाद तुम पुल पार कर लेना। यह बोलते बोलते दोनों बकरियां पुल के बीच जा पहुंची। दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं थी। अब बकरियों के बीच तू मैं शुरू हो गई। पहली बकरी ने कहा, पहले पुल पर मैं आई थी, इसीलिए पहले मैं पुल को पार करूंगी। तब दूसरी बकरी ने भी तुरंत जवाब दिया, नहीं, पहले मैं पुल पर आई थी, इसीलिए पहले मैं पुल पार करूंगी। यह झगड़ा बढ़ता चला जा रहा था। इन दोनों बकरियों को बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि वह कितने कम चौड़े पुल पर खड़ी है। दोनों बकरियां लड़ते लड़ते अचानक से नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और उसका बहाव भी बहुत तेज था, जिसके कारण दोनों बकरियां उस नदी में बहकर मर गई। इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है कि झगड़े से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकलता, उल्टा इससे सभी का नुकसान होता है। इसीलिए ऐसी अवस्था में शांत दिमाग से काम लेना चाहिए। एक बार की बात है, सुंदरवन नाम के जंगल में बलवान शेर रहा करता था। शेर रोज शिकार करने के लिए नदी के किनारे जाया करता था। एक दिन जब नदी के किनारे से शेर लौट रहा था तो उसे रास्ते में सियार दिखाई दिया। शेर जैसे ही सियार के पास पहुंचा, सियार शेर के कदमों में लेट गया। शेर ने पूछा, अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? सियार बोला, आप बहुत महान हैं, आप जंगल के राजा हैं, मुझे अपना सेवक बना लीजिए। मैं पूरी लगन और निष्ठा से आपकी सेवा करूंगा। इसके बदले में मैं आपके शिकार में से जो कुछ भी बचेगा मैं वो खा लिया करूंगा। शेर ने सियार की बात मान ली और उसे अपना सेवक बना लिया।
अब शेर जब भी शिकार करने जाता तब सियार भी उसके साथ चलता। इस तरह साथ समय बीतने से दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। सियार शेर के शिकार का बचा खुचा मांस खाकर बलवान होता जा रहा था। एक दिन सियार ने शेर से कहा, अब तो मैं भी तुम्हारे बराबर ही बलवान हो गया हूँ, इसीलिए मैं आज हाथी पर वार करूँगा। जब वो मर जाएगा तो मैं हाथी का मांस खाऊंगा। मेरे से जो मांस बच जाएगा वो तुम खा लेना। शेर को लगा सियार दोस्ती में ऐसा मजाक कर रहा है, लेकिन सियार को अपनी शक्ति पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो चला था। सियार पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और हाथी का इंतजार करने लगा। शेर को हाथी की ताकत का अंदाजा था, इसीलिए उसने सियार को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। तभी उस पेड़ के नीचे से एक हाथी गुजरने लगा। सियार हाथी पर हमला करने के लिए उस पर कूद पड़ा, लेकिन सियार सही जगह छलांग नहीं लगा पाया और हाथी के पैरों में जा गिरा। हाथी ने जैसे ही पैर बढ़ाया वैसे ही सियार उसके पैर के नीचे कुचला गया। इस तरह सियार ने अपने दोस्त शेर की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की और अपने प्राण गंवा दिए। कहानी से यही सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए और अपने सच्चे दोस्त को नीचा दिखाना नहीं चाहिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता। एक दिन चीनू हिरन उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चीनू हिरन को जंगल के बारे में सब बात बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन चीनू हिरन को जंगल के सभी जानवर से मिलाया। जंगल में चीनू हिरन का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। चीनू हिरन को जब भी प्यास लगती थी वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू चीनू हिरन से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। चीनू हिरन ने उसको सारी बात बताई। जग्गू बंदर ने कहा, मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खूनी झील है जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन उस झील में मगरमच्छ की क्या कर रहा है उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच्छ ही सभी जानवर को खाता है। जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता है, अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवर को ले जाकर उस झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवर को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवर ने कहा कि ये पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वो मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं, यह तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब यह खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूँ। इससे सभी जानवर को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। एक गधा था, वह बहुत चुगलखोर और शरारती था। चुगली करने में उसे बहुत आनंद आता था। वह जंगल के जीवों में झगड़ा करता रहता था। इसी कारण कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता था। वह इस बात को जानता भी था, परंतु उसकी शरारतें वैसे ही चलती रहती थी।
एक दिन वह जंगल में घूम रहा था। उसे रास्ते में एक जगह शेर की खाल पड़ी दिखाई दी। वह खुश हो गया। उसकी समझ में नहीं शरारत आ गई। उसने शेर की खाल ओढ़ ली। आहा, अब मैं शेर बन गया। अब जंगल के सारे पशु मुझसे भयभीत रहेंगे। वह मुझे अपना राजा मानेंगे। मैं दहाड़ कर उन्हें डराऊंगा। वे डरकर इधर उधर भागेंगे। बहुत आनंद आएगा, वह सोचने लगा। यह विचार मन में आते ही वह जंगल में आ गया। एक जगह जंगल के कुछ पशु सभा कर रहे थे, जिनमें गीदड़, लोमड़ी, बिल्ली, खरगोश, सियार आदि थे। वे सभी शेर के पास जाने का विचार कर ही रहे थे। वे शेर से गधे की शिकायत करना चाहते थे। तभी शेर के खाल ओढ़े गधा वहां पहुंच गया। उसने वहां उद्यम मचा दिया। टांगे फेंक फेंक कर वह उछल कूदल करने लगा। पशु उसे शेर समझकर भागने लगे। थोड़ी ही देर में जंगल में हाहाकार मच गया। आज तो महाराज पर प्रेत का साया पड़ गया है। बंदर ने चिंतित होकर कहा, ऐसे ही लगता है वह हमारे राजा हैं। उन्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए। वे तो अपने प्राण लेने पे तुले हैं। लोमड़ी बोली, इसका कोई उपाय सोचो। यह किसी भारी विपत्ति का संकेत है। इसी तरह की चर्चा सारे जंगल में हो रही थी। इधर गधा इसी प्रकार उद्यम मचाता फिर रहा था। अचानक उसे एक गीदड़ नजर आया। गीदड़ ने भी उसे देख लिया। गधा उसके पीछे भागा। गीदड़ भी जान बचाकर भागा। गधा काफी दूर तक उसके पीछे दौड़ा। वह बड़ा खुश था। अपनी खुशी वह संभाल नहीं सका। खुशी व्यक्त करने के लिए वह जोर से रेंगने लगा। उसकी आवाज सुनते ही गीदड़ रुक गया। वह सारी बात समझ गया। वह निर्भय होकर गधे के पास आया। अच्छा, तो यह तुम हो गधेराम? गिद्दड़ खिलखिला कर हंसा। तुमने ही शेर की खाल ओढ़कर यह उद्यम मचाया है। सारे जंगल में हाहाकार मचा दिया है। धर्म तो तुमने खूब बदला, परंतु कर्म नहीं बदल सके। तुम्हारी ढेंचू ने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया। ठहरो, मैं अभी खोलता हूँ तुम्हारी पोल। गिद्दड़ ने शोर मचा दिया। अपनी पोल खोलने के भय से गधा भाग खड़ा हुआ। उसका भेद खुल चुका था। अब उस पर जंगल के पशुओं का गुस्सा उतरने वाला था। बहुत भागने पर भी वह बच न सका। वह चारों तरफ से घिर गया। फिर उस पर ऐसी मार पड़ी कि उसका अंग अंग दर्द करने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चाई कभी छुपती नहीं। सच्चाई तो सूरज की भांति है। जिस प्रकार सूरज अंधेरे को चीर कर चमकता है, उसी प्रकार सच्चाई झूठ का सीना चीर कर निकलती है। एक किसान था जो अपनी पत्नी और अपने नवजात बेटे के साथ एक गांव में रहता था। किसान और उसकी पत्नी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन किसान को खेत से लौटते समय रास्ते के पास एक छोटा सा नेवला पड़ा मिला। यह पीला और आघात लग रहा था। किसान उसे उठाकर अपने घर ले आया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि छोटा सा नेवला उसके बेटे के लिए पालतू होगा। उनकी पत्नी को अपने बेटे के पास एक नेवला रखने का विचार पसंद नहीं आया, लेकिन अनिच्छा से स्वीकार कर लिया। किसान ने नेवले के घाव पर मरहम लगाया और उसे खाना और पानी दिया। नेवला बहुत जल्दी ठीक हो गया। किसान का बेटा और नेवला एक साथ बढ़ने लगे। एक दिन किसान की पत्नी को बाजार जाना था। उसने अपने बेटे को सुला दिया और अपने पति को उसकी देखभाल करने के लिए कहा। उसने उससे कहा कि नेवले को उनके बेटे के पास मत जाने देना। उसने किसी तरह महसूस किया कि जानवर को अपने बेटे के पास जाने देना सुरक्षित नहीं है।
पति ने उसे आश्वासन दिया कि वह बच्चे की देखभाल करेगा। जैसे ही उसकी पत्नी बाजार गई, किसान को स्थानीय साहूकार ने बुलाया। साहूकार चाहता था कि उसका पैसा वापस जाए जो उसने कुछ समय पहले किसान को उधार दिया था। उस मौसम में किसान के पास अच्छी फसल थी और उसके पास पैसा तैयार था। बच्चा सो रहा था और इस तरह किसान बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सका। उसने बच्चे को पालने में बिठा दिया और नेवले के पास छोड़ गया। उनका मानना था कि नेवला एक बुद्धिमान जानवर है और बेटे की देखभाल कर सकता है। कुछ देर बाद किसान की पत्नी सब्जियों से भरी टोकरी लेकर वापस आई। उसने पाया कि नेवला घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। उसने नेवले को देखा और महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं था। नेवले का चेहरा और पंजे खून से लथपथ थे। वह हक्की बक्की रह गई। तुम गंदे प्राणी, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। वह रोई और सब्जियों से भरी टोकरी नेवले के सिर पर दे मारी। वह भागकर अंदर गई और बच्चे को अपने पालने में शांति से सोता देख राहत महसूस की। लेकिन फर्श पे एक काला सांप पड़ा था। टुकड़े टुकड़े और खून बह रहा था। सांप काफी जहरीला लग रहा था। किसान की पत्नी समझ गई कि क्या हुआ है। नेवले ने सांप को देखा होगा और यह महसूस करते हुए कि यह बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता था, नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे। लेकिन उसने क्या किया था? वह वापस नेवले के पास दौड़ी। उसकी आंखों में आंसू के साथ उसने भारी टोकरी उठाई और उसे देखने के लिए झुकी। वफादार नेवला मर चुका था। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे जो भी काम करते हैं तो बाद में पछताना पड़ता है। जंगल में एक बुढ़ा हिरन रहता था। जंगल बहुत बड़ा था और सभी जानवर के लिए उपलब्ध था। हिरन एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर रहता था। पहाड़ी हमेशा कोमल हरी घास से ढकी रहती थी। हिरन बहुत खुश था क्योंकि उसके पास हमेशा खाने के लिए बहुत सारी हरी घास होती थी। हिरन हमेशा अन्य जानवरों के प्रति दयालु था और इसलिए वो सभी उससे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। वह रोज सुबह नाश्ता करके जंगल में घूमता और अपने सभी दोस्तों से मिलता। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया और उसके लिए चलना भी मुश्किल हो गया। वह किसी तरह अपने आप को एक सुरक्षित स्थान पर घसीटने में कामयाब रहा, जिसमें आश्रय प्रदान करने के लिए कोमल घास और कुछ चट्टानों का मोटा आवरण था। वह प्रतिदिन अपने चारों ओर थोड़ी सी घास खाता, जो उसे ठीक होने के लिए शक्ति देने के लिए बहुत था। हिरन अब अपने दोस्तों से मिल नहीं सकता था क्योंकि वह बहुत कमजोर था। वह जानकर दूसरे जानवर समय समय पर उसके पास आने लगे। सभी ने उसके शीघ्र स्वस्थ होने और स्वस्थ जीवन की कामना की, लेकिन जाने से पहले उसमें से कई पहाड़ और उगने वाली ताजी घास खाएंगे। इतनी मुलायम घास उन्होंने पहले कभी नहीं खाई थी। जल्द ही वह बात फैल गई कि पहाड़ी पर की घास जंगल में कहीं और पाई जाने वाली घास से बेहतर है। कई जानवर हिरन के स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए बार बार उसके पास जाने लगे, लेकिन उनका असली मकसद पहाड़ी पर दावत करना था। हिरन अपनी बीमारी से थोड़ा उबरा, लेकिन यह देखकर निराश हो गया कि पहाड़ी ने अपना सारा आवरण खो दिया था। जानवरों के लगातार चरने से बंजर कर दिया था। वह भोजन और आश्रय की तलाश में किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए अभी भी बहुत कमजोर था। उसकी वृद्धावस्था ने उसके लिए चलना और भी कठिन बना दिया था और हिरन इस प्रकार नष्ट हो गया। गर्मी का दिन था। एक प्यासा कौवा पानी के तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। लगातार उड़ने के कारण वो बहुत थक गया था। गर्मी के कारण उसकी प्यास तेज हो गई। वह धीरे धीरे धैर्य खोता जा रहा था। उसने सोचा
कि उस दिन वह मर जाएगा, लेकिन वह फिर उड़ने लगा। वह अपने घर से बहुत दूर चला गया था। उसने देखा कि एक और कौवा एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। क्या हुआ भाई, उदास क्यों हो? मुझे लगता है कि पानी की कमी के कारण मैं फिर से उड़ान नहीं भर पाऊंगा। मेरे पंख में कोई ताकत नहीं बची। मैंने पानी की तलाश में कड़ी मेहनत की, लेकिन अब मैंने सारी उम्मीद खो दी। उम्मीद मत खोना मेरे दोस्त, हमें निश्चित रूप से समस्या का समाधान निकलेगा। हमें दृढ़ रहना चाहिए, देखभाल करना। मैं कहीं और पानी ढूंढ रहा हूँ। कौवा और दूर उड़ गया। जब वो थक गया तो एक घर के छत पर बैठ गया। उसने कोने में एक बर्तन देखा। वह पानी मिलने की उम्मीद में बर्तन के पास गया। उसने अंदर झांका, मटके में पानी था, लेकिन वह बर्तन के नीचे था। कौवा अपने चोंच को इतनी दूर तक डुबा नहीं पा रहा था। तो फिर उसने सोचा कि अगर उसने घड़ा झुका दिया तो पानी गिर सकता है या घड़ा टूट सकता है और उसे पानी नहीं मिलेगा। इससे उसे मदद नहीं मिलेगी। वह नहीं जानता था कि अपनी प्यास बुझाने के लिए बर्तन में पानी कैसे पहुंचाया जाए। वह एक विकल्प के बारे में सोचने लगा। उसने देखा कि घड़े के पास कंकड़ पड़े हैं। उसने एक विचार आया। वह अपनी चोंच से कंकड़ घड़े में डालने लगा। कौवा थकान और प्यास से परेशान था, फिर भी वह घड़े में कंकड़ गिराता रहा। कुछ देर बाद पानी का स्तर बढ़ा। कौवा पानी पी सकता था। उसकी मेहनत रंग लाई। पानी पीकर वह संतुष्ट हो गया। उस समय उसे अपने मित्र की याद आई जो प्यास से मर रहा था। वो वापस उस पेड़ के पास गया जहां उसने उसे आखिरी बार देखा था। पेड़ के नीचे पड़ा कौवा बेहोश था। कौवे ने अपनी चोंच में रखे पानी को दूसरे कौवे पर छिड़क दिया। कौवा को होश आया। उसने उसे बताया कि उसे पानी मिल गया है। वह धीरे धीरे उड़कर उस स्थान पर चले गए जहां घड़ा था। दूसरे कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। धन्यवाद मेरे दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई। प्यास के कारण मैं दयनीय स्थिति में था। कल से मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम जानवर हमेशा एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जरूरत के समय हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कठिन समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। एक दिन की बात है, एक गधा हरे भरे मैदान से घास चरकर लौट रहा था। उसकी मुलाकात बाघ से हो गई। बाघ ने पूछा, क्यों गधे, हरी हरी घास चरकर आ रहे हो? गधा तुनक कर बोला, घास हरी नहीं नीली होती है। क्या कह रहे हो गधे, घास हरी होती है? बाघ बिगड़कर बोला। दोनों में बहस होने लगी। कोई अपने बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। काफी देर बहस करने के बाद भी परिणाम न निकलता देख कर बाघ बोला, ऐसा करते हैं, जंगल के राजा के पास चलते हैं। वही फैसला करेंगे कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत। गधा राजी हो गया। दोनों शेर के पास पहुंचे। शेर उस समय खा पीकर सोने की तैयारी में था। दोनों को अपने पास आया देखकर शेर ने पूछा, क्या बात है, इस समय कैसे आना हुआ और वो भी एक साथ? बाघ के कुछ कहने के पहले गधा बोल पड़ा, वनराज, बाघ कहता है घास हरी होती है, मैं कहता हूँ नीली। अब आप ही फैसला करें। शेर ने घुरकर बाघ को देखा। बाघ बोला, वनराज, सब जानते हैं कि घास हरी होती है। ये गधा मूर्ख है। शेर बोला, मूर्ख तुम हो। गधे, तुम जाओ, मैं बाघ को 1 साल तक मौन रहने की सजा देता हूँ। खुश होकर गधा लौट गया। दुखी बाघ बोला, वनराज, घास हरी ही होती है, फिर भी आपने मुझे सजा दी। शेर बोला, मैंने तुम्हें इसलिए सजा नहीं दी कि घास हरी होती है या नीली। घास तो हरी ही होती है, किसी के नीला कह देने से वो नीला नहीं हो जाएगा। गधा तो मूर्ख और कम अकल है, लेकिन तुम तो समझदार हो। फिर भी व्यर्थ की बात में उस मूर्ख से उलझकर अपना समय बर्बाद किया। इसके बाद वो व्यर्थ की बहस मेरे पास लेकर मेरा समय बर्बाद किया। ये
सजा इसलिए है। बाघ ने कान पकड़े कि अब वह मूर्खों के साथ व्यर्थ की बहस में कभी नहीं उलझेगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मूर्खों के साथ व्यर्थ की बहस में उलझना नहीं चाहिए। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में 4 मित्र रहा करते थे। उनमें से 3 काफी पढ़े लिखे लेकिन दुनियादारी के ज्ञान से शून्य थे। चौथा मित्र पढ़ा लिखा तो अधिक नहीं था लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करना बखूबी जानता था। उसे भले बुरे की अच्छी समझ थी और काफी हद तक व्यवहारिक भी था। उन चारों को ऐसा लगता था कि गांव में रहकर वे कभी भी धनवान नहीं बन सकते। तब तीनों पढ़े लिखे मित्रों ने तय किया कि किसी दूसरे नगर में जाकर भाग्य आजमाया जाए। चौथा मित्र भी उनके साथ जाना चाहता था। पहले तो तीनों मित्र राजी नहीं हुए, फिर यह सोचकर कि हमारा बचपन का मित्र है, उसे साथ ले चलने को तैयार हो गए। शीघ्र ही चारों मित्र लंबी यात्रा पर निकल पड़े। एक नगर से दूसरे नगर घूमते रहे कि कुछ धन इकट्ठा कर सके। अपनी यात्रा के दौरान एक बार वो घने जंगल से गुजर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने एक पेड़ के नीचे हड्डियों का ढेर पड़ा देखा। तीनों पढ़े लिखे एवं योग्य मित्रों ने सिद्धियां भी प्राप्त कर ली थी। उन्होंने इसे अच्छा मौका जानकर सिद्धियों को परखने का निश्चय किया। एक मित्र ने गौर से उन हड्डियों का मुआयना किया और बोला, यह अच्छा अवसर है जब हम अपनी योग्यता को परख कर सकते हैं। यह शेर की हड्डियां है, चलो शेर को जिंदा करते हैं। यह कहकर उसने सभी हड्डियों को एकत्र कर शेर का आकार दिया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। इसके बाद दूसरे बुद्धिमान मित्र ने भी कुछ मंत्र पढ़े तो हड्डियों के ऊपर खाल मांस से खून दौड़ने लगा। अब निर्णायक काम यानी शेर में प्राण फूंकने के लिए तीसरा मित्र आगे बढ़ा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया कि चौथा मित्र सामने आकर जोर से चिल्लाया, ठहरो, भगवान के लिए ऐसा मत करो। इस खतरनाक जीव में प्राण फूंकना हमारे लिए जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। दरअसल तीनों पढ़े लिखे मित्रों को अपनी योग्यता पर बेहद अहंकार हो चला था। चौथे मित्र की बात पर कान देना उन्हें अपना अपमान प्रतीत होता था। चुप रह मूर्ख, तीनों कथित बुद्धिमान मित्रों ने चौथे को डांट डपट कर चुप कराते हुए कहा, तुम क्या जानो ज्ञान योग्यता किसे कहते हैं? तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो अच्छा है। अच्छा जरा रुको, चौथे मित्र ने कहा और झटपट पास के एक वृक्ष पर चढ़ गया। उसे ऐसा करते देख तीनों मित्र जोर से हंसे और मृत शेर के शरीर में प्राण फूंक दिए। जैसे ही शेर को जीवन मिला, वह भीषण रूप से दहाड़ता हुआ तीनों मित्रों पर झपटा और देखते ही देखते उनका काम तमाम कर दिया। थोड़ी देर बाद शेर उन्हें चटकर घने जंगल में लुप्त हो चुका था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि व्यवहारिकता नहीं तो कोई भी ज्ञान अधूरा है। दोपहर के पूर्व का समय था। देवलोक में देवताओं की सभा जुटी हुई थी। देवराज इंद्र अध्यक्ष के सिंहासन पे थे। सहसा एक गाय आंखों में आंसू लिए हुए इंद्र के सामने जाकर खड़ी हो गई। वह देवलोक की धेनु यानी गाय सूरभि थी। उसके कई पुत्र थे जो धरती पर बैल या वृषभ के नाम से हल चलाया करते थे, किसान के लिए अन्न पैदा किया करते थे। इंद्र ने सूरभि को देखते हुए प्रश्न किया, क्या है सूरभि, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों हैं? सूरभि ने दीनहीन स्वर में निवेदन किया, देवराज, मेरे पुत्र धरती पर अपना रक्त पानी की तरह बहाकर मनुष्य के लिए भोजन के लिए अन्न पैदा करते हैं, फिर भी मनुष्य उन पर बड़ा अत्याचार करते हैं। मुझसे अपने पुत्रों का दुख देखा नहीं जाता।
मेरे साथ धरती पर चलिए और अपनी आंखों से देखिए कि मनुष्य मेरे पुत्रों पर कितना अत्याचार करता है। देवराज इंद्र सिंहासन से उठते हुए बोले, मैं अवश्य तुम्हारे साथ धरती पर चलूंगा। सुरभि, मैं अवश्य तुम्हारे पुत्रों के दुखों को अपनी आंखों से देखूंगा। सुरभि देवराज इंद्र को अपने साथ लेकर धरती पर एक खेत की मेड़ पर जा पहुंची। खेत में एक किसान हल चला रहा था। हल में 2 बैल जुते हुए थे। एक बैल तो हष्ट पुष्ट था, किंतु दूसरा बैल बड़ा दुर्बल था। उसके शरीर की हड्डियां तक साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। दूसरा बैल कमजोरी के कारण रह रह कर खड़ा हो जाता था, किंतु किसान उन्हें मार मार कर उसे चलाने का प्रयत्न करता था। उसके मुख से झाग गिर रहा था, पर किसान को उस पर दया नहीं आ रही थी। वह उसे डंडे से पीटता ही जा रहा था। सुरभि ने दुर्बल बैल की ओर संकेत करते हुए इंद्र से कहा, देखिए देवराज, मेरे दुर्बल पुत्र को उसके शरीर की हड्डियां निकल आई है। वह हाँफ रहा है, चलने में बिल्कुल अशक्त है। फिर भी किसान निर्दय पूर्वक डंडे से उसे पीटता ही जा रहा है। सुरभि अपनी बात समाप्त करते करते बिलख पड़ी। उसकी आंखों में आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। वह सिसकती हुई रोते हुए कंठ से बोली, देवराज, मैं माँ हूँ, मुझसे अपने पुत्र का दुख नहीं देखा जा रहा है। दया करके उसे दुख से मुक्त दिलाइए। देवराज इंद्र ने सोचते हुए कहा, सुरभि, तुम्हारे तो करोड़ों पुत्र है। तुम्हारी ममता अपने सभी पुत्रों के प्रति न रहकर इसी के प्रति अधिक क्यों है? सुरभि आंसू बहाती हुई बोली, देवराज, मेरे दूसरे पुत्र शरीर से हष्ट पुष्ट और बलवान हैं। वे बड़े आनंद से हल को खींचते हुए चले जाते हैं, किंतु मेरा यह पुत्र तो बड़ा निर्बल है, बड़ा असक्त है। मेरे मन में अपने सभी पुत्रों के लिए समान प्रेम है, किंतु इसके प्रति अधिक इसलिए है कि यह बड़ा निर्बल है। दया और प्रेम निर्बलों के लिए होता है, बलवान के लिए नहीं। देवराज ने सोचते हुए कहा, हाँ सुरभि, तुम ठीक कह रही हो। दया और सहानुभूति निर्बलों के लिए ही होती है, बलवान के लिए नहीं। इंद्र ने मेड़ की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर खेत में फेंक दी। खेत में सारी मिट्टी कोमल और भुरभुरी बन गई। दुर्बल बैल भी भुरभुरी मिट्टी में बड़ी सरलता से हल को खींचने लगा। किसान के बरसते हुए डंडे बंद हो गए। सुरभि का हृदय आनंद से भर गया। वह देवराज को धन्यवाद देती हुई बोली, देवराज, मैं आपको इस उपकार के लिए सदा याद रखूंगी। जंगल में एक बकरी अपने बच्चे के साथ रहती थी। बच्चे का नाम गोलू था। वह बहुत दोस्त था, उसे खेलना बहुत पसंद था। एक दिन वह खेलते खेलते जंगल की ओर चला जाता है। काफी देर तक चलने के बाद गोलू दिखाई नहीं देता है। यह देखकर बकरी बहुत परेशान हो जाती है। बकरी फटाफट दौड़ते हुए जंगल की ओर जाती है और जोर से आवाज उठाती है, गोलू, कहाँ हो तुम? उसी के पीछे से गोलू आ जाता है और कहता है, माँ, मैं यहाँ हूँ। बकरी देखकर कहती है, गोलू, सब लोगों ने मना किया है कि इस तरह मत आया करो। किसी दिन तुम खुद भी फंसोगे और मुझे भी फंसा दोगे। अगले दिन गोलू फिर से जंगल चला जाता है। जैसे वह जंगल में जाता है, उससे एक भेड़िया मिलता है। भेड़िया को देखकर गोलू घबरा जाता है। भेड़िया उसे खाने के लिए उसके पास आता है। जैसे ही भेड़िया उसके पास आता है, अचानक बकरी अपने दोस्त शिकारी कुत्तों के साथ दिखाई देता है। जैसे ही शिकारी कुत्ता जोर से भौंकता है, भेड़िया डरकर भाग जाता है और गोलू बच जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। स्थान में एक प्यादा रहता था। उसके परिजन और सगे संबंधियों ने उसका त्याग कर दिया था। वे उसकी जीव हत्या के कार्य से अप्रसन्न थे। उन्होंने उससे कई बार जीव हत्या का त्याग करने की प्रार्थना की, लेकिन प्यादा नहीं माना। अतः वो सब उससे दूर हो गए।
व्याधा को शिकार में बड़ा आनंद आता था। वह अपना अधिकांश समय पशु पक्षियों के शिकार में व्यतीत किया करता था। दिन भर वह जाल और लाठी लेकर वन में भटकता रहता था। वह दिन प्रतिदिन निर्दयी और क्रूर होता जा रहा था। एक दिन उसने जाल बिछाकर एक कबूतरी को फांस लिया। उसे लेकर खुशी पूर्वक वह अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगा कि बीच रास्ते में बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। वर्षा के जल से व्याधा पूर्णतः भीग गया। वह सर्दी से ठिठुरने लगा। कुछ ही दूर पर उसे पीपल का वृक्ष दिखाई पड़ा। उसमें एक बड़ा सा होल था जिसमें एक मनुष्य घुसकर बैठ सकता था। व्याधा ने सोचा कि कुछ देर के लिए यहाँ शरण लेना उचित होगा। वह होल में घुस गया और बोला, इस खोल में रहने वाले जीव, मैं यहाँ कुछ देर आश्रय ले सकता हूँ। आशा है तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। इस सहायता के लिए मैं आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा। उस खोल में उस कबूतरी का पति रहता था जिसे व्याधा ने पकड़ लिया था। अपने पत्नी के बिछड़ जाने के कारण दुखी था और विलाप कर रहा था। कबूतरी ने उसे जब स्वयं के प्रति अपने पति का प्रेम देखा तो भावुक हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे इस जीवन में ऐसा प्रेम करने वाला पति मिला। इन्हें पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। वह अपने पति से बोली, स्वामी विलाप मत करो, मैं यही हूँ। इस व्याधा ने मुझे जाल में पकड़ लिया है। कदाचित ये मेरे कर्मों का फल है, लेकिन आप मेरी चिंता में व्याकुल न हो। अपना कर्तव्य निभाते हुए शरण में आए अतिथि की सेवा सत्कार करो, अन्यथा तुम पाप के भागी बनोगे। कबूतरी की बात मानकर कबूतर व्याधा से बोला, बाधिक, आपका स्वागत है। आप यहाँ निसंकोच विश्राम करें। यदि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मुझे बताएं, मैं उसके निवारण का हर संभव प्रयास करूँगा। व्याधा बोला, मैं वर्षा के जल से भीग गया हूँ, मुझे ठंड लग रही है, कुछ ताप की व्यवस्था कर दो। कबूतर ने लकड़ियाँ जमा की और उसे जला दिया। अतिथि आग सेकने लगा और उसकी ठंड दूर हो गई। फिर कबूतर ने सोचा, अतिथि अवश्य भूखा होगा, मुझे इसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन उस समय उसके पास अन्न का एक दाना भी नहीं था। वह विचार करने लगा कि क्या करूं कि अतिथि की भूख शांत कर सकूं। कुछ देर विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया कि अब तक कबूतरी भी मेरे साथ नहीं है, मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। मुझे अपने ही शरीर त्याग कर व्याधा का जन बन जाना चाहिए। यह सोचकर वह आग में कूद गया। उसका ये बलिदान देख व्याधा की आत्मा व्याकुल हो गया। वह आत्मग्लानि में डूब गया और मन ही मन स्वयं को धिक्कारने लगा। उसी क्षण उसने कबूतरी को मुक्त कर दिया। कबूतरी ने जब अपने पति को आग में जलता हुआ देखा तो विलाप करने लगी और कहने लगी, ये मेरे कर्मों का फल है जिसकी सजा आपको मिली। अब मैं अकेले इस संसार में जी कर क्या करूंगी। कबूतरी ने भी आग में कूदकर अपने प्राण का त्याग कर दिया। कबूतर और कबूतरी का यह बलिदान देख व्याधा की आंखें खुल गई। उसने उसी समय जीव हत्या त्याग देने का प्रण किया। एक बार की बात है, एक जंगल में किसी पेड़ पर कौवे का एक जोड़ा रहा करता था। वे दोनों खुशी खुशी उस पेड़ पर जीवन बसर कर रहे थे। एक दिन उनकी इस खुशी को एक सांप की नजर लग गई। जिस पेड़ पर कौवा का घोंसला था उसी पेड़ के नीचे बने बिल में सांप रहने लगा था। जब भी कौवे का जोड़ा दाना चुगने के लिए जाता, सांप उनके अंडे को खा जाता था और जब वो वापस आते तो उन्हें घोंसला खाली मिलता था, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि अंडे कौन ले जाता है। इस प्रकार से कई दिन निकल गए। एक दिन कौवे का जोड़ा दाना चुग कर जल्दी आ गया।
तो उन्होंने देखा कि उनके अंडे को बिल में रहने वाला एक सांप खा रहा है। इसके बाद उन्होंने पेड़ पर किसी ऊंचे स्थान पर छुपकर अपना घोंसला बना लिया। सांप ने देखा कि कौवे का जोड़ा पहले वाले स्थान को छोड़कर चला गया है, लेकिन शाम होते ही दोनों वापस पेड़ पर आ जाते हैं। इस प्रकार कई दिन निकल गए। कौवे के अंडों में से बच्चे निकल आए और वो बड़े होने लगे। एक दिन सांप को उनके नए घोंसले का पता चल गया और वह कौवे के जाने का इंतजार करने लगा। जैसे कौवे घोंसला छोड़ कर गए, सांप उनके घोंसले की ओर बढ़ने लगा, लेकिन किसी कारण से कौवे का जोड़ा वापस पेड़ की ओर लौटने लगा। उन्होंने दूर से ही सांप को उनके घोंसले की ओर जाता देख लिया और जल्दी से वहां पहुंचकर अपने बच्चों को पेड़ की ओट में छुपा दिया। सांप ने देखा कि घोंसला खाली है, तो वो कौवे की चाल समझ गया और वापस बिल में जाकर सही मौके का इंतजार करने लगा। इसी बीच कौवे ने सांप से पीछा छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई। कौवा उड़कर जंगल के बाहर बने एक राज्य में चला गया। वहां एक सुंदर महल था। महल में राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। कौवा उनके गले में से मोतियों का हार लेकर उड़ गया। सभी ने शोर मचाया तो पहरेदार हार लेने के लिए कौवे का पीछा करने लगा। कौवा ने जंगल में पहुंचकर हार को सांप के बिल में डाल दिया, जिसे पीछे कर रहे सैनिक ने देख लिया। जैसे ही सैनिक ने हार निकालने के लिए बिल में हाथ डाला तो सांप फुफकारता हुआ बाहर निकल आया। सांप को देखकर सैनिक ने तलवार से उस पर हमला कर दिया, जिससे सांप घायल हो गया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। सांप के जाने के बाद कौवा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी किसी निर्बल का फायदा नहीं उठाना चाहिए, साथ ही मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए। एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने पति के साथ रहा करती थी। चिड़िया सारा दिन अपने घोंसले में बैठकर अपने अंडे सेती रहती थी और उसका पति दोनों के लिए खाने का इंतजाम करता था। वे दोनों बहुत खुश थे और अंडे से बच्चों को निकलने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन चिड़िया का पति दाने की तलाश में घोंसले से दूर गया हुआ था और चिड़िया अपने अंडों की देखभाल कर रही थी। तभी वहां एक हाथी मदमस्त चाल चलते हुए आया और पेड़ की शाखाओं को तोड़ने लगा। हाथी ने चिड़िया का घोंसला गिरा दिया, जिससे उसके सारे अंडे फूट गए। चिड़िया को बहुत दुख हुआ। उसे हाथी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब चिड़िया का पति वापस आया तो उसने देखा कि चिड़िया हाथी द्वारा टूटी गई शाखा पर बैठी रो रही है। चिड़िया ने पूरी घटना अपने पति को बताई, जिसे सुनकर उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। दोनों ने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का निर्णय लिया। वे दोनों अपने एक दोस्त कटफोड़वा के पास गए और उसे सारी बात बताई। कटफोड़वा बोला कि हाथी को सबक मिलना ही चाहिए। कटफोड़वा के दो दोस्त थे, जिनमें से एक मधुमक्खी थी और एक मेढक था। उन तीनों ने मिलकर हाथी को सबक सिखाने की योजना बनाई, जो चिड़िया को बहुत पसंद आई। अपनी योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया। हाथी जब मधुमक्खी की मधुर आवाज में खो गया तो कटफोड़वा ने आकर हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी दर्द के मारे चिल्लाने लगा और तभी मेढक अपने परिवार के साथ आया और एक दलदल के पास टरटराने लगा। हाथी को लगा कि यहाँ पास में कोई तालाब होगा। वह पानी पीना चाहता था, इसीलिए दलदल में फंस गया। इस तरह चिड़िया ने मधुमक्खी, कटफोड़वा और मेढक की मदद से हाथी से बदला ले लिया। कहानी से यही सीख मिलती है कि एकता और विवेक का उपयोग करके बड़ी से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। जंगल में एक शेर अपनी शेरनी के साथ रहता था। दोनों में बहुत ही प्रेम था। दोनों शिकार के लिए साथ साथ जाते और शिकार मार के साथ ही खाया करते थे।
कुछ दिनों बाद शेरनी ने 2 बच्चे को जन्म दे दिया। शेर ने कहा, अब तुम शिकार के लिए मत चलो, घर पर ही रहकर बच्चों की देखभाल करो। मैं अकेला शिकार के लिए जाऊंगा और तुम्हारे लिए भी शिकार में लाऊंगा। उस दिन से शेर अकेला ही शिकार के लिए जाने लगा। शेरनी घर पर रहकर दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। एक दिन जब शेर शिकार के लिए गया तो पूरे दिन घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। वापस लौटते समय उसने लोमड़ी के बच्चे को अकेले घूमते हुए देखा। आज शेरनी के लिए कुछ भोजन नहीं मिला है, क्यों न इस लोमड़ी को ले चलूं। ऐसा सोचकर शेर ने उस बच्चे को पकड़ लिया। शेर लोमड़ी के बच्चे को लेकर घर पहुंचा। आज जंगल में इसके अलावा कुछ नहीं मिला। बच्चा समझकर इसे मारकर खा नहीं सका। तुम इसे मारकर खा जाओ। शेरनी बोली, तुम इसे बच्चा समझकर मार नहीं सके, फिर मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैं इसे मार कर खाऊं? मैं इसे मार कर नहीं खाऊंगी। जिस प्रकार मैं अपने 2 बच्चों का पालन पोषण करती हूँ, उसी प्रकार इसका भी पालन पोषण करूंगी। आज से मेरे 3 बच्चे हो गए। शेरनी उसी दिन से अपने पुत्र के समान ही लोमड़ी के बच्चों का भी पालन पोषण करने लगी। लोमड़ी का बच्चा भी शेर के दोनों बेटों के साथ पलने बढ़ने लगा। जब तीनों कुछ बड़े हुए तो साथ साथ खेलने कूदने लगे। शेर के बच्चे ये नहीं समझते थे कि वे दोनों शेर के बच्चे हैं और ये तीसरा लोमड़ी का बच्चा है। इसी प्रकार लोमड़ी का बच्चा भी अपने को शेर के बच्चों से अलग नहीं समझता था। कुछ और बड़े होने पर तीनों बच्चे एक साथ खेलने के लिए जंगल में गए। उन्होंने एक हाथी को देखा। शेर के 2 बच्चों तो हाथी के पीछे लग गए और लोमड़ी का बच्चा उसे देखकर भयभीत हो गया। उसने शेर के बच्चों को रोकते हुए कहा, अरे उसके पीछे मत जाओ, वो हाथी है, तुम दोनों को पैरों से कुचल देगा। लेकिन शेर के बच्चे ने लोमड़ी के बच्चे की बात नहीं मानी। वो हाथी को मारने के लिए उसके पीछे लग गए, लेकिन लोमड़ी का बच्चा डरकर अपने माँ के पास आ गया। कुछ देर बाद शेर के दोनों बच्चे लौटकर अपने माँ के पास आ गए। उन्होंने अपनी माँ को कहा कि हमें जंगल में हाथी मिला, हम दोनों तो उसके पीछे भाग गए, लेकिन हमारा तीसरा भाई डर कर घर आ गया है। लोमड़ी के बच्चे को गुस्सा आ गया, तुम दोनों अपने आप को वीर और कायर बता रहे हो, हिम्मत है तो आ जाओ, दोनों को जमीन पर गिरा दूंगा। शेरनी ने लोमड़ी के बच्चे को समझाते हुए कहा, तुम्हें अपने भाइयों के लिए ऐसी बात नहीं करना चाहिए। वह मुझसे तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि सच बता रहे हैं। क्या तुम हाथी को देखकर डर नहीं गए थे? शेरनी की बात लोमड़ी के बच्चे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह और गुस्से में बोला, मैं हाथी को देखकर डर गया। आपका कहना है कि मैं डरपोक और वो दोनों बहादुर हैं। मैं अकेला उन दोनों को जमीन पर गिरा सकता हूँ। तब शेरनी बोली, देखो बेटा, अधिक बढ़ कर बातें करना अच्छा नहीं होता। यह तो सच है कि तुम्हारे वंश के लोग हाथी को देखकर डर जाया करते हैं। शेरनी की बात सुनकर लोमड़ी के बच्चे ने बड़े आश्चर्य भरे स्वर में कहा, क्या कह रही हैं माँ? आपकी बात से लगता है कि मेरा वंश और उन दोनों का वंश अलग है। सच बताओ, क्या बात है? शेरनी लोमड़ी के बच्चे को अलग ले गई और उसे समझाते हुए बोली, देखो, तुम्हारा जन्म लोमड़ी के वंश में हुआ था और उन दोनों का जन्म शेर के वंश में हुआ है। मैंने तुम पर दया करके अपने बच्चों के समान ही तुम्हें पाला है। अब तुम बड़े हो गए हो। मैंने तुम्हारा पालन पोषण तो किया है, लेकिन तुम्हारे सभी गुण लोमड़ी जैसा ही है, इसीलिए तुम उस हाथी से डर गए। मैंने इस भेद को अभी तक अपने बच्चों से छिपा रखा है। जब उन्हें यह बात मालूम हो जाएगी कि तुम लोमड़ी के बच्चे हो, तो वह तुम्हें मारकर खा जाएंगे। इसीलिए अच्छा है कि भेद प्रकट होने से पहले ही तुम यहाँ से भाग जाओ। शेरनी की बात सुनकर लोमड़ी का बच्चा डर गया और वो वहाँ से चुपके से भाग गया। एक दिन एक भेड़िया को जंगल में बैल का मांस मिला। वह लालच से मांस खाने लगा। उसके गले में हड्डी का टुकड़ा फंस गया।
उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया और उसका दम घुटने लगा। अचानक भेड़िया को याद आया कि पास में एक सारस रहता है। भेड़िया सारस के पास गया और मदद की भीख मांगी और बदले में इनाम देने का वादा किया। सारस को भेड़िए पर दया आई और वह मदद के लिए तैयार हो गया। भेड़िया ने अपना जबड़ा चौड़ा किया और सारस ने आसानी से हड्डी निकाल ली। सारस ने भेड़िया को वादा किए गए इनाम की याद दिला दी। क्या इनाम? भेड़िया ने टिप्पणी की, जब तुम्हारी चोंच मेरे मुंह में थी तब मैं तुम्हें काट सकता था। बस आभारी रहो कि मैंने तुम्हें जीने दिया। सारस की प्रतिज्ञा से पहले स्वार्थी भेड़िया भाग गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कृतज्ञता और लालच एक साथ नहीं चल सकते।